हेलो गाइस, नेक्स्ट स्क्रीन ट्रेडर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि आपके ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये वो बेस्ट तरीका है जिसके माध्यम से आप जो है अपनी ट्रेडिंग को संभाल सकते हैं और अपनी जो फीलिंग्स हैं उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक आप फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं करेंगे आपका लॉस होता रहेगा। आपने कि कोई भी स्ट्रेटेजी हो, आपने देखा होगा कोई भी स्ट्रेटेजी हमारी होती है वो वर्क तो करती है, अपना काम करके चले जाती है, लेकिन आपके डे ऑफ एंड में आपका लॉस रहता है। क्यों? हम यहाँ पर पैसे कमाने आए ना कि देने आए। ये बात को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी हो, चाहे आपकी फिबोनाची की हो, चाहे ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, XYZ, RSI, EMA, कोई सी भी स्ट्रेटेजी हो, आप एक ही स्ट्रेटेजी यूज़ करिए। कोई सी भी स्ट्रेटेजी हो वो एक ही यूज़ करनी है जिसमें कि आपका प्रॉफिट हो रहा हो, बस एक ही यूज़ करनी है, अलग अलग यूज़ नहीं करनी है। क्योंकि अलग अलग यूज़ करोगे तो आपका वो चीज़ नहीं सक्सेस मिल पाएगी। आपने देखा होगा कोई भी आपने कुछ भी सोच रखा हो, मन में सोच रखा हो कि मुझे ये बनना है, तो आप एक ही चीज़ पे तो फोकस कर पाओगे। आप ये थोड़ा ना कि मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। इसी टाइप से इसमें साइकोलॉजी है कि आप जो है एक ही चीज़ पे फोकस करिए, एक ही स्ट्रेटेजी पे फोकस करिए जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनना हो। आप उसी को फॉलो करिए और बाद बाकी स्ट्रेटेजी को आपको अलग बिल्कुल साइड में कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल गूगल शीट पे लेके चलता हूँ जिसमें कि आपको बताऊंगा कि आपकी यहाँ पर अगर 20,000 की कैपिटल होती है तो आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट किस टाइप से करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स रिस्क मैनेजमेंट जब तक आप नहीं सीखोगे, जब तक आपका नहीं इसमें पॉसिबल है। आपके जो ये मार्केट खुलता है वो आपका फॉरेक्स मार्केट ज़्यादातर आपने देखा होगा 21 दिन 22 दिन इस टाइप से खुलता है। तो मैं 21 दिन का ही लगा के चलूँगा। गोल्ड वगैरह में जो ट्रेड करते हैं या फिर बिटकॉइन में करते हैं तो आप बिटकॉइन के हिसाब से लगा लीजिए। मैं 21 दिन का ही लेके चलता हूँ क्योंकि उसमें इंडियन मार्केट भी आ जाता है। तो कोई छुट्टी पड़ गई या फिर संडे सैटरडे ये छुट्टी वुट्टी पड़ गई या ओपन नहीं हो पाया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंडिया मार्केट की जगह आप फॉरेक्स मार्केट ही करें तो बेटर रहेगा। क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा वर्टिलिटी नहीं होती है और इसमें इतना ज़्यादा आपका टैक्सेशन और चार्जेस नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो आप और ये भी सलाह दूंगा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। मैं कोई यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाते ही आप अपना पैसा लगा दीजिए। आपको यहाँ पे पैसा जो है ना बहुत कीमती चीज़ होता है। क्योंकि आप खुद ही देखिए 20,000 कमाने के लिए आदमी कितना कितना मेहनत करता है, उसके बाद उसके 20,000 आते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक झटके में चले आते हैं। तो आपको विशेषकर ये ध्यान रखना है जब तक आप पूरी तरीके से डेमो तरीके से सीख नहीं लेते। डेमो का मतलब ये होता है कि आपको जो है कैपिटल दिया जाता है, जो भी एप्लीकेशन है उसमें कैपिटल दिया जाता है कि इसके हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हैं, ये वाला ट्रेड लेते हैं तो आपका इतना लॉस होगा। वो आपका रियल मनी नहीं होता है, उसी की तरफ से होता है, वो आपका कुछ नहीं होता है। तो आपको डेमो तरीके से जब तक आप पैसे नहीं बना पाओगे, जब तक आप रियल को तो छेड़ना ही मत। मैं आपको यही रिकमेंडेशन करूंगा फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आपने वो छेड़ दिया तो आप जो है उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे, आप जो है डिप्रेशन में चले जाओगे। लोगों ने लाख लाख रुपए इसी में बर्बाद कर दिए हैं, वो भी बिना डेमो करे, बिना सीखे हुए। जब तक आप डेमो में बनाने लगोगे तो आप उसमें से भी कर सकते हैं। और डेमो में भी 5-6 बार जब तक नहीं कर लोगे, जब तक जैसे 5,000 की कैपिटल जब तक आपने आपकी 10,000 है, 20,000 5 बार नहीं कर लो, जब तक आप उसको मत मानो कि मैंने पैसे बनाए हुए। ठीक है? एक बार बन गए, 2 बार बन गए, मत मानो। आप 2 बार मानने के बाद अगर आप पहुंच गए तो आप उसमें कामयाब नहीं हो पाओगे। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास 21 दिन है और 21 दिन में पहले हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं कि हमारे 20,000 की कैपिटल है। 20,000 की कैपिटल को हम यहाँ पे डिवाइडेशन करेंगे 21 दिन से। ठीक है? पहले पहले मैं आपको बता दूं, 20,000 रुपये अगर आप पर हैं तो आप उसको पहले आधे कर दीजिए। आधे आपके रिकवरी के लिए रहेंगे और आधे आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलेंगे। ठीक है? 20,000 की कैपिटल को आपने आधे आधे करा, वो रिकवरी में चलेगा। आपके 10,000 के हिसाब से आपको यहाँ पे रिस्क कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 10,000 रुपये, जैसे यहाँ पर 10,000 का डिवाइड देंगे। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। यहाँ पर आपको 10,000, ठीक है, 10,000 हमारे सेफ हैं ताकि अगर पूरा लॉस भी हो जाए तो हम रिकवरी के लिए कुछ तो बचे हमारे पास, इसीलिए हमने वो पैसा आधा का आधा रख रखा है। ठीक है? अगर आप पे 10,000 है तो 5,000 से करिए,
ये मैं आपको सलाह दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। वरना अगर 5,000 है तो आप रुक जाइए, 10,000 करिए पहले रुपए, अपने कहीं से भी एडजस्ट करिए। लोन लेके कभी मत करना, ये मैं आपको बता दूं। लोन लेके आदमी फंस जाता है, वो एक मन का वहम है कि आप जो है उसमें कमा के उसी को दे दोगे, कि अगर नहीं कमा पाए तो कहाँ से दोगे, ये बात को आपको बिठा लेना है दिमाग में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10,000 है, 10,000 का भाग लगाया मैंने 21 से। 21 का मतलब ये है कि अगर हमने 476 रुपये गवाए, 476 रुपये एक ट्रेड में गवाए, तो हमारा एक दिन में इतना ही लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 476 हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर हमारा लॉस हो तो 476 का हमारा लॉस हो, और अगर हमारा प्रॉफिट हो तो 1:2 या 3 तो लेके ही चलो, क्योंकि इतना नहीं लेकर चलोगे तो उतना आपको बेनिफिट नहीं होगा। आप 1:2 तक तो मैं मान रहा हूँ कि 2 तक तो लेके ही चलो। अगर आपने इतने का 476 का रिस्क लिया है तो इसको डबल कर देते हैं हम, इसकी मल्टीप्लाई 2, मतलब 952 रुपये आपको पर ट्रेड में प्रॉफिट ही लेके चल रहे हैं, 952, ठीक है। अब इसको आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, ये है लॉस, ये वाला लॉस है, हम एक ट्रेड ही लेंगे, हम एक ही लेंगे, आपको एक ही लेना है। बहुत लोग बताते हैं 3 ट्रेड लो, मत लो, आप एक बार एक ही ट्रेड लेके देखो, उसके बाद एवरेज देखो, ठीक है। अब आपने यहाँ पर 476 एक लॉस ले लिया, और यहाँ पर ले लिया कि मुझे प्रॉफिट जो रेशियो रहेगा वो 1:2 रहेगा, जो कि 952 बैठ रहा है। अब आप इसका एवरेज लगाइए कि पहले दिन आपने ट्रेड करा, उसमें आपका जैसे हो गया 952 का प्रॉफिट। अब आपने एक ट्रेड ले लिया, ये प्रॉफिट आ चुका है, आप घर ले जा चुके हो, और इसको इसी समय बंद कर देना है, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। आपने बंद कर दिया, अब दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन भी आपका जैसे 952 का प्रॉफिट हो गया। आपके 2 बार प्रॉफिट हो चुके हैं। ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस करोगे तो आप मारे जाओगे। यहाँ पे आपने 2 बार कर दिया, तीसरी ट्रेड उसी दिन मत ले लेना, प्रॉफिट में निकल गया, अब रहने दो, ठीक है। तीसरी में क्या हुआ, आपका लॉस हो गया 476, ठीक है। आपका 476 का यहाँ पे लॉस हो गया। एक और मैं मान लेता हूँ कि जैसे 476 का एक और लॉस हो गया, फिर 3 दिन लगातार आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आपकी एक ही स्ट्रेटेजी होगी तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका उसमें प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इसको छेड़खानी कर दी ना, थोड़ा सा भी जो मैं बता रहा हूँ उससे अगर छेड़खानी कर दी, तो आपके लॉसेस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आप पहले मेरे बताए हुए इस वाले तरीके से आप डेमो तरीके से करके देखिए, 1 महीना पेशेंस रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक अब कैपिटल ख़त्म नहीं होता आप मानते ही नहीं हो। पहली बात, 0 हो जाता है तो बैठ जाते हो, फिर रोते हो कि ये ट्रेडिंग बेकार है, वो चीज़ है। पहले ध्यान से ये कैपिटल आप ध्यान से सुन लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपके सामने कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल सामने, उसके बाद ही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए 952 का यहाँ प्रॉफिट, चलो मैं मान रहा हूँ यहाँ पे हो गया लॉस, ठीक है। एक एवरेज ही लेके चल रहे हैं, 476 का यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करा, एक और बार मैं मान रहा हूँ लॉस हो गया। जब आप इसको ज़्यादा वो करोगे, आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एक यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मतलब प्रॉफिट भी चल रहा है और लॉस भी चल रहा है। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब ये मैं कॉपी पेस्ट इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ, ये दिन है, एक दिन में सिर्फ एक ही ले रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। ये देख लेना, एक ट्रेड ले रहा हूँ, उसमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है, निकल गया बाहर निकलना ज़रूरी है फ्रेंड्स, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट। आदमी फंसता कहाँ पर है कि एक ट्रेड के बाद शायद दूसरे वाले में हो जाए, दूसरे वाले में क्या होगा कि आपका 2 बार में लॉस हो जाएगा, तो 2 बार में वो निकालने में बड़ा दिक्कत हो जाएगी। आप एक ही दिन में अगर 4 कर देते, सोच के देखो, एक ही दिन में 4 कर देते तो आपका कितना लॉस होता। बहुत लोग 4-4 5-5 ट्रेड कर देते हैं, तो एक दिन में कितना हुआ और ये 4 दिन में कितना हुआ, और इसमें 4 दिन में प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि आप लेके गए हो घर पे, वो रोका है। ऐसा होता है फ्रेंड्स, एक दिन में मत करिए, एक दिन में कोई अमीर नहीं बनता। आपको ये पेशेंस रखना है कि आज मार्केट ने नहीं दिया, आज कोई अलग चाल चल रहा है, फिर अगले दिन अलग चाल चल रहा है। ध्यान है, कसिनो वगैरह या कोई भी आपका गेम वगैरह जो होते हैं, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, जब वो हार जाता है सामने वाला बंदा तो उसको घर नहीं ले जाने देता, वो कहता है कि और खेल,
और खेल और खेल, बार बार उसको उकसाता है कि अब तू नहीं खेल सकता, लेकिन वो मना कर देता है, हीरो मना कर देता है कि भाई मैं नहीं खेल रहा, मैं जा रहा हूँ। तो उसे चिढ़ के मारे उसमें लड़ाई वड़ाई हो जाती है। इसी टाइप से आपकी यही ट्रेडिंग की लड़ाई है। आपको यहाँ पे जो भी प्रॉफिट अगर मिल गया है तो आप घर ले जाइए, उसमें से बिल्कुल पैसा खर्च मत करिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिट हो गया तो, और लॉस हो गया तो आपको देख लीजिए, आपका खुद लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे आज पूरा यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, अब खुद ही देखिए। मैं चलो इसको भी यहाँ पे लॉस कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसको भी लॉस कर दिया 476। अब आपके सामने मैं यहाँ पे टोटल करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके सामने टोटल, आप खुद ही देखना। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ये नहीं है कि आप जो है जाते ही सीधे कूद जाएं, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपकी का रिस्क होगा, उसमें रिस्क मैनेजमेंट आप ही का होगा, सब चीज़ आप ही का होगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं तो आपको नॉलेज दे सकता हूँ। अभी आप पे देखिए 10,000 कैपिटल ऑलरेडी थी, ये देखिए आप पे 10,000 कैपिटल ऑलरेडी थी और आपने प्रॉफिट भी करा, लॉस भी करा। अब महीना का हो गया एंड, 21 दिन कंप्लीट हो गए। अब आपको कैलकुलेशन यहाँ पे आपके सामने करके दिखाता हूँ। इसका प्रॉफिट जो हुआ, टोटल प्रॉफिट हमारा निकला, वो निकला, एक सेकंड, ये निकला हमारा 13,328 रुपये, ठीक है। जो कि कितने दिन प्रॉफिट हुआ हमारा, इसमें काउंट में दिख जाएगा, 14 दिन हमारा जो है प्रॉफिट हुआ है, 14 दिन हमारा प्रॉफिट हुआ है। और मैं मान रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद ये 3332, ये 1:2 का है। बहुत लोग 1:3 तक भी टारगेट ले जाते हैं, तो उसके बाद तो आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट होगा। अब देखिए 3332 का हमारा जो है लॉस हुआ है और प्रॉफिट हुआ है 13,328 रुपये, ठीक है। अब खुद ही लगा लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका यहाँ पे अगर इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इक्वस टू ये माइनस ये, आप खुद ही देख लीजिए 9,996 रुपये आपके प्रॉफिट रहेंगे। ये आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर 9,996 रुपये आपके प्रॉफिट के हैं। आप यहाँ पे खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इस टाइप से कि भाई भले मेरा जो है 10,000 कैपिटल थी, लेकिन मतलब मैंने कमाए नहीं उस, लेकिन लेवल में तो रहा। ये तो मैंने एक एवरेज बताया, इतना लॉस होने पर मतलब आपके कितने दिन हुआ, ये 7 दिन के लॉस पे है। इतना आपका बैलेंस, वो भी बराबरी पे, बिल्कुल बराबरी पे है। आपका ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, वो भी 1:2 पे। अगर आप 3 लेके जाते तो आपका उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहते, ठीक है। आपने 13,000 तक का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसमें से अपना लॉस घटाया कि मेरा लॉस कितना का हुआ, 3,332 रुपये का, और उसके बाद आपके 9,996 रुपये आपके प्रॉफिट के रहे। ये सबसे मेन पॉइंट है, कैपिटल को बचाना। सबसे मेन काम जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है कैपिटल को बचाना। जब तक आप कैपिटल को नहीं बचाओगे, अगर इसमें देखिए यहाँ पर हो जाता है, जैसे एक और हो जाता, ठीक है। मैं एक बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे एक और हो जाता, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 14,200, ठीक है। अब उसके हिसाब से यहाँ पे 10,948 रुपये मैंने वहाँ पे करा, तो उसके हिसाब से देखिए 948 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट के दिखा रहा है, जो कि कैपिटल से सेव से अलग हैं। 948 रुपये कैपिटल सेव से अलग हैं। ये चीज़ रिस्क मैनेजमेंट पूरा यही होता है। आपके 10,000 वो बचे हुए हैं और यहाँ पर ये भी बचे हुए हैं। अगर आप जो है इसमें जितना हो सके लॉसेस कम करेंगे तो है ये। और यहाँ पर एक चीज़ की और बता देता हूँ मैं, बहुत लोग एक दिन में, ये तो एक दिन का है सिर्फ, बहुत लोग एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ट्रेड लॉसेस की जब ले लेते हैं ना, और उनका रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं रहता। ये रिस्क मैनेजमेंट है। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहता तो उनका हालत ये होती, मैं दिखा देता हूँ। एक ही दिन में जैसे उन्होंने ले लिया यहाँ पर लॉस, यहाँ पर ले लिया, जैसे 2,000 का लॉस लेके आदमी बैठ गया, ठीक है। 5,000 रुपये ये बैठ गए, आपके 8,900 ये बैठे हैं, ठीक है। एक सेकंड, अगर इधर लॉस लिया है तो इधर प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। एक दिन का एक ही रूल है।
इधर इधर लॉस लिया है तो इधर भी प्रॉफिट नहीं होगा ये, ठीक है। जिधर प्रॉफिट है उधर लॉस नहीं, जिधर लॉस है उधर प्रॉफिट नहीं। अब यहाँ पे देखिए, खुद ही देखिए, यहाँ पे 7,000 रुपये आए हैं आपके बचत, जो कट के आए हैं 12,000 टोटल हुए थे प्रॉफिट के, जिसमें से 5,000 तो आपके लॉस में चली गई। ये एक दिन का था। दूसरे दिन और गुस्सा में आए या वर्टिलिटी ज़्यादा हुई, इस दिन भी 2,000 का जैसा कर दिया आदमी ने, तो क्या करोगे ये बताओ। ये 12 और 12 में 6 गए, 5,000 लॉस, 5,000 निकले प्रॉफिट के, लेकिन ये कैपिटल अब बची कहाँ, 5,000 तो आपके गए। तो इस टाइप से अगर आपने एक भी दिन गलती कर दी, देख सकते हैं ये वाला और ये वाला 2 दिन की गलती है। ये 2 दिन की गलती की वजह से यहाँ पर आपकी जो लॉस है वो यहाँ पे 6,000 के लगभग बैठ गया, जिसमें कि आपके टोटल में से इसमें ये घटाया। इसमें ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस वगैरह जो लोग देते हैं, उसमें चार्जेस वार्जेस तो जोड़े ही नहीं है। अगर चार्जेस जोड़ें तो और ज़्यादा बैठ जाएगा। तो ये होता है पूरा रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इस तरीके से आप करिए और मुझे कमेंट बॉक्स बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।